मध्य प्रदेश के किसानों के लिए नया साल कई सौगातें लेकर आया है। इसका मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद ऐलान कर दिया। रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में सीएम मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ किया है और इस दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान भी किए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम मोहन यादव का ऐलान, 2026 रहेगा किसानों के नाम। कृषक कल्याण वर्ष का शुभारंभ, अब किसानों की होगी बम बम। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक फैसले ले रही है। किसानों की आमदनी बढ़े, कृषि क्षेत्र से रोजगार के साधन पैदा हो, इसको लेकर प्रयासरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए साल की शुरुआत के साथ किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है और इस साल यानी 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। सीएम मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान से कृषक कल्याण वर्ष की औपचारिक शुरुआत कर दी है, जिसका उद्देश्य कृषि को केवल परंपरागत खेती तक सीमित न रखकर उसे लाभकारी, स्थायी और तकनीक आधारित रोजगार सृजन मॉडल के रूप में विकसित करना है। इस वर्ष के फोकस सेक्टर उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण रहेंगे। धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का। पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कोकता बाईपास ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1101 ट्रैक्टरों की इस रैली में सीएम मोहन यादव खुद ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए, जिसके बाद जम्बूरी मैदान पहुंचकर उन्होंने कृषक कल्याण वर्ष 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम मोहन यादव ने ई विकास पोर्टल, एग्री अटैच वितरण प्रणाली और खाद्य आपूर्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से खाद की आसान बुकिंग और सीधे डिलीवरी की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसानों को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और खाद की लाइन में लगने के बजाय आज यहाँ ऐप का लोकार्पण किया है, जिसके माध्यम से अब हमारे अपने मोबाइल में ही वो आ जाएगा कि आपको खाद कब मिलने वाला है। तो खाद को लेकर के मारामारी, लाइन में लगना, वो सारी समस्या खत्म होगी। जब खेती का रकबा बढ़ रहा है, ऐसे में खाद की व्यवस्था बढ़ाते हुए अभी तक हमने अपने पूरे राज्य के अंदर पिछली बार के कोटे से कई गुना ज्यादा खाद लाए और आने वाले समय में नवीन तकनीकों को बढ़ाते हुए इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की फसलें खराब न हो, इसके लिए जगह जगह फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है, जिससे किसान अपनी फसल को खराब होने से बचा सकेंगे, साथ ही उनको अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ कर फूड पार्क बना करके, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। सीएम मोहन यादव ने सोयाबीन के बाद सरसों पर भी भावांतरण योजना लाने की बात कही है। सीएम ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा जा रहा है ताकि किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे, किसी प्रकार से नहीं।
अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। सरसों की फसल के लिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। कृषि कल्याण वर्ष के जरिए सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है, जिसके तहत सरकार जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना चाहती है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो जिला स्तरीय विकास को बढ़ावा देना, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी को एकीकृत किया जाएगा। जिला स्तरीय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा, उच्च उत्पादकता, प्राकृतिक खेती, डिजिटल सेवाएं, कृषि प्रसंस्करण के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, एग्रीटेक, ड्रोन सेवाएं, एफपीओ प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक्स क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। कृषि कल्याण वर्ष के तहत पूरे साल प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनवरी से लेकर नवंबर तक करीब 30 कार्यक्रमों की लिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें मुख्य कार्यक्रमों की बात करें तो जनवरी में नर्मदापुरम में कृषि कौशल सम्मेलन, मंदसौर में सोयाबीन भावांतर विस्तार, फरवरी में डिंडोरी मंडला में कोदो कुटकी मिलेट मेला, निमाड़ मालवा में डिजिटल एग्रीकल्चर एक्सपो, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में प्रोसेसिंग और सहकारिता सम्मेलन, मार्च में भोपाल में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, ग्वालियर में दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का आयोजन, अप्रैल में जबलपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समागम, मई में इंदौर जबलपुर पोल्ट्री उद्यमी सम्मेलन, जून में उज्जैन में कृषि निर्यात कार्यशाला का होगा आयोजन। परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। किसानों की खेती लागत कम हो, आमदनी बढ़े, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों को लेकर एक और प्रयास किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसानों को उद्योगपति बनाएगी। जो किसान भाई बहन अभी किसानी के आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बढ़ गए, ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में सब्सिडी दे करके उनकी जिंदगी भी बढ़िया करते हुए उनको भी भागीदार बनाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार हर वर्ग और क्षेत्र की तरक्की के लिए काम कर रही है। युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान और उद्योगपति बने किसान। सरकार इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसके लिए सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। ऐसे में कृषि सिर्फ किसानों की आमदनी का जरिया ही नहीं होगी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगी। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।